अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैंने आई लूमियन में एक एनिमेशन बनाई है। उस एनिमेशन का मतलब ये नहीं कि आपको रेंडर करके दिखा दिया है, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं, जैसे मॉडल इंपोर्ट नहीं होता, मटेरियल का प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि उसको कैसे हमने क्रिएट करना है। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको मॉडल चाहिए, 3D मॉडल जो आप किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक रेल का इंजन है और दूसरा मेरे पास रेलवे ट्रैक है। ये दो अलग अलग मॉडल हैं। ये मैंने इसकी लेंथ को ज़्यादा करने के लिए इसकी कॉपी की है। अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ तो ठीक, अगर नहीं रखना चाहता तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर आप रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं रखना चाहते तो आप जितना लंबा आप ट्रैक बनाना चाहते हैं इतना लंबा आप यहाँ पे ट्रैक बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमेशन के लिए आपके पास ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये रेलवे इंजन है तो रेलवे इंजन मेरे पास अलग होना चाहिए, और मेरे पास जो है रेलवे ट्रैक का मॉडल अलग से होना चाहिए। जब मैं लूमियन में इन चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा, जैसे ये मेरे पास रेलवे ट्रैक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। अभी एनिमेशन के लिए अगर मैं रेलवे ट्रैक और रेलवे इंजन को एक साथ इंपोर्ट करूँगा तो ये मैं इसको एनिमेशन नहीं दे पाऊँगा। मेरे पास कंट्रोल ही नहीं होगा इसको एनिमेशन देने का, क्योंकि ये मॉडल एक है, ये एनिमेट होगा ही नहीं। हाँ, लूमियन में मैं इनको अलग-अलग, जैसे मैंने रेलवे ट्रैक को अलग इंपोर्ट किया, इसके साथ मैंने ये पाथ बना दिया है जहाँ पे मैं करैक्टर 3D करैक्टर जो हैं वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा। साइड पे अगर मेरे पास ट्रीज़ है या इन्वायरमेंट में बनाना चाहता हूँ तो वो मैं बना सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक दूसरा मॉडल, कोई भी मॉडल है, जैसे मेरे पास रेलवे इंजन है तो वो मैं इंजन यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो ये वाला इंजन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट इसका कंट्रोल जो होता है ना, कंट्रोल बटन, उसकी आपने सेटिंग करनी है कि कंट्रोल बटन आपका कहाँ पे हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी रीएस्टिमेट की, आगे इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको एनिमेट करवाना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं जहाँ पे समझ नहीं आती। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे चले जाएं, चैनल पे जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं एनिमेशन के हवाले से, रेंडरिंग के हवाले से, या किसी और जो है मटेरियल के हवाले से आप देख सकते हैं। जितना पॉसिबल होता है मैं कोशिश करता हूँ को आपको बताऊँ। अगर किसी जगह से मिसप्लेस हो जाता है, किसी बात की समझ नहीं आती, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात की हमें समझ नहीं आई और हमें दोबारा से बता दें। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हमने इसे एनिमेशन देनी है। एनिमेशन हम किस तरह देंगे, पहले भी मैं एनिमेशन की वीडियोस काफ़ी सारी बना चुका हूँ। यहाँ पे हमने डायरेक्टली, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको ना छेड़ रहा हूँ, ना इस पर कोई मटेरियल एडिटिंग कर रहा हूँ, इसका मैं बिल्कुल कुछ, मैंने इसको खाली एनिमेट करना है। इसके जो पाथ है, इसका जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रेन के इंजन को मैंने एनिमेशन देनी है। तो एनिमेशन मैं वीडियो के थ्रू ही एनिमेशन दूंगा। यहाँ रिकॉर्ड न्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपने फ्रेम जो है, यहाँ पे जैसे ये मेरा फर्स्ट है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 सेकंड का मेरा फ्रेम बन गया है। तो यहाँ पे मैंने किस साइड पे एनिमेशन देनी है तो वहाँ पे मैं कैमरा लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमेशन में होगा। एनिमेशन में जब होगा तो वो आगे आगे बढ़ेगा। तो जब आगे आगे बढ़ेगा तो वीडियो में मुझे नज़र भी आना चाहिए ना। मैंने एक सिंपली आइडिया के लिहाज से मैंने एक वीडियो बना ली है कि लास्ट पे जब यहाँ पे मेरा इंजन आके खड़ा होगा तो मैं उसके सामने जो है वो मेरे बिल्कुल सामने आ जाए।
तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह आपने वीडियो को क्रिएट करना। फ़र्स्ट आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि हाँ जी मैंने अपनी वीडियो इस तरह क्रिएट करनी, ठीक है। अभी जब वीडियो को आप ओके करेंगे तो यहाँ पे वीडियो को प्ले करेंगे तो ये खाली वीडियो जो मैंने इसको क्लिक की है वही नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको इंजन चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी हमने इसके इंजन को रन करना है, इसके इंजन को चलाना है, एनिमेट करना है हमने। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे FX मेरे पास लुमियन 8.5 है, आपके पास कोई और वर्जन होगा तो उसमें भी ये यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाएं और यहाँ पे चले जाएं मूव में। आपने मास मूव भी नहीं लेना, एडवांस मूव भी नहीं लेना, खाली मूव पे आपने चले जाना है। और मूव पे जाने के बाद यहाँ पे आपके इफेक्ट्स में मूव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से इसको आपने करना है एडिट। एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक पूरा जो है बिल्ड ऑप्शन की तरह एक ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा एक मॉडल नज़र आ रहा होगा। आपने कौन से मॉडल को, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे है एंड पॉइंट। इसके आगे काफ़ी जो है वो ऑप्शंस हैं कि आप रोटेट करना चाहते हैं, इसको अप डाउन करना चाहते हैं या मूव करवाना चाहते हैं। तो मैं एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको नहीं, पाथ को नहीं, बल्कि इंजन को मैं करूँगा मूव पे। यहाँ पे मूव में सेट करूँगा। इंजन को करने के बाद यहाँ पे इसको मैं मूव करवा दूँगा यहाँ तक। तो यहाँ जब आपने जिस जगह पे इसको मूव करवा देना है तो वहाँ याद रखना है, याद रखने वाली बात है, आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी। जैसे ये उधर वाले 7 वाले मॉडल के अंदर चला गया तो ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे इसकी सेटिंग आपके पास नहीं होगी ना तो ये वहाँ से तो सही चलेगा, लेकिन यहाँ आके इसी जगह पे स्टिल हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह दूसरे मॉडल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आके एंड पॉइंट पे आके इसकी आप जो है एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो आपने इसकी सेटिंग करनी है आप आराम सुकून से आप इसकी यहाँ पे सेटिंग कर लें कि आपने इसको किस तरह एडजस्ट करना है। यहाँ पे इसके जो टायर वगैरह हैं गाड़ी के, तो उनकी जो आपने दाएं बाएं करना है, बिल्कुल पाथ के ऊपर करना है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि मेरा मॉडल ओके है, मेरा इंजन ट्रैक पे है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ओके करूँगा तो ये देखें तो ये इसके पाथ पे ये लग गया, ये भी पाथ पे चल गया। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इसकी रनिंग, और यहाँ पे साइड पे आप करैक्टर लगा सकते हैं, साइड पे आप जो है दरख्त लगा सकते हैं, पूरा इन्वायरमेंट इंजन के पीछे जो बोगी हैं वो भी लगा सकते हैं। उनको ग्रुप कर दें, एक ही साथ उनको इंपोर्ट करें, इंजन के साथ उनको इंपोर्ट करें और उसी के साथ उसको जो है एनिमेशन दे दें। और इसको बहुत ज़्यादा लंबा एक पूरा प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो। उसके बाद आप रेंडर करोगे तो आपका एक VIP किस्म का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर तो आपके पास ये स्केचअप 2018 मेरे पास है तो मैं लुमियन 8 में इसका कोई मॉडल इंपोर्ट करूँगा कि मेरी टोटली ये स्केचअप की फ़ाइल इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। अगर तो मेरे पास स्केचअप 19 है और मैं लुमियन 8 में इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो फिर मेरे पास एरर आएगा। एरर को मैं जो है DAE फाइल में इंपोर्ट करके इसमें इजीली 3D मॉडल इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये थोड़े थोड़े मसले मसाइल होते हैं कि आपने। दूसरे नंबर पे एक और बात आपको बताना है, बिल्ड ऑप्शन में आप चले जाएं तो यहाँ पे अगर आपने एक न्यू मॉडल इंपोर्ट किया है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोवाइडेड जो है, जो मैं अभी इंपोर्ट कर रहा हूँ मॉडल, ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये इंपोर्ट नहीं होएगा। अगर आपने मॉडल को एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने दोबारा से उसके मॉडल को आपने एडिट किया, एडिट करने के बाद दोबारा आप इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो मॉडल आपके पास है, आपने उसे अपग्रेड किया और उसका नाम आपने चेंज कर देना। नाम आप चेंज करेंगे और ओके करेंगे तो वो वाला मॉडल जो है आपके पास सेम वही इंपोर्ट हो जाएगा जो कि आपने अपग्रेड किया है, आपने उसमें एडिटिंग की है, आपने उसमें चेंजिंग की है। तो ये देखेंगे मैं कहीं दूसरी जगह पे ये मॉडल जो है इसको आराम से पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये होता है जो है कुछ इनमें दोनों को भी एनिमेशन दे सकता हूँ नेक्स्ट। तो ये थोड़ी थोड़ी होते हैं मसले मसाइल जो आपको मज़ीद, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।